सर्वप्रथम जो जैसे अभी बताया भागवत जी ने, तो यहाँ जितेंद्र पाटिल साहब के पीएचडी होल्डर मैच के अंदर है और गुरु का कितना प्रभाव है तो बच्चों को हुआ है। ये आपके जो अभी नए अध्यक्ष नवनियुक्त अध्यक्ष बने जैन जो यंग जैन शिक्षण के, उनके बातचीत में समझ में आया कि कितनी विद्वत्ता आप यंग लोगों में भरी है। और संचलन वाले का बताया था कि एक स्पष्ट अपने विचार रखना कि ढंग से लोगों को प्रभावित करना, हम लोग तो जैसे बताया था कि बहुत लेट समझ में आए हमारे सब, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन सही में जैसे भारत में युवाओं का देश, उसके लिए युवाओं के अंदर कितनी आज विद्वत्ता है, तो पोटेंशियल जो है वो पाटिल सर आप आज यहाँ पर लेके आए, जैन से आपने जोड़ा, इसके लिए आपका विशेष अभिनंदन कि आपने इतने चुने हुए लोग, इतने यंग पोटेंशियल वाले लोग जायंट्स लाए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जायंट्स का जो है आने वाला काल जो है वो सुवर्ण काल होगा, ऐसे मुझे आशा लगती है। अभी मैं नीचे जब वो आ रहा था यहाँ पर, तो वहां पर मैंने वो बोर्ड पर एक बात पढ़ी थी कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे हमारी जिंदगी बनती नहीं कभी, लेकिन जैसा हम इमेजिन करते हैं वैसे हमारी जिंदगी हम बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जो अभी आपके स्कूल में लिखा हुआ है कि आपका जो विचार करना है, जो आपको इमेजिन करना है कि आपको भविष्य में क्या बनना है, भविष्य में आप कैसे रहेंगे, कैसा आपको समाज को बनाना है, कैसा देश को बनाना है, ये आपको अभी से इमेजिन करने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म आपको जायंट्स उपलब्ध करके दे रहा है, और इसका उपयोग आप उस ढंग से ले सकते हैं अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए। और मैंने एक बात यहाँ पर और पढ़ी है, नीचे आपके शायद वो बोर्ड में लिखी थी आया पड़ा था कि जो बेनिफिशियली है अपने सोसाइटी को देने के लिए, तो सोसाइटी बिकम एक्सप्लेनर ह्यूमन बींग्स एंड लीडर ऑफ टुमारो। यानी आप जो भी मानवता है, आपके स्कूल में लिखा है कि आपको मानवता के लिए काम करना है और भविष्य के आप नेता हो। जैसे आज अभी सिसोदिया मैडम का आपने इंटरव्यू सुना है कि जायंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं, आपका सामाजिक कार्य जो है ना, ये समाज हमेशा देखते रहता। आप ये मत सोचो कि हमको इसमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलना चाहिए, ये सोचिए मत। आपको जो कुछ बाहर देखने वाली नजरें है समाज के अंदर, वो नजरें आपको जज करती रहती कि आपका काम क्या है, आप कौन से संगठन में काम कर रहे हैं। आप जितना समाज आपको सामाजिक कार्यों के अंदर कुछ न मिलो, लेकिन लोगों की देखने की नजर आपको बदल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियर था। हमारा काम पूरे फील्ड में जब पूरे 3-4 तालुके का चार्ज था, जब भी मैं जाता था ग्रामीण भाग में रास्ते बनाना, ब्रिज बनाना, या मतलब काम था, तो कई जगहों पर लोग कामों का विरोध कर रहे हैं, कभी कुछ लोगों नाराज होती थी, कुछ बाकी क्वालिटी के बारे में बोलते थे। लेकिन जब मैं वो काम पे जाता था तो मुझे पता ही था कि मेरे को लोग कितना पहचानते हैं, लेकिन वहां जाने वाले लोगों ने मिश्रा साहेब आले हे खूप चांगले माणसं आहे, यांच्यातून वाईट काम होऊ शकत नाही, यांना काही त्रास देऊ नका। तो वहां काम के प्रॉब्लम मेरे जो सॉल्व होते थे, उसका परिणाम ये था कि मेरी जायंट्स की वजह से वो एरिया में इमेज है, और लोग बोलते की नाही हा माणूस सामाजिक कार्य करतो, म्हणजे हा माणूस नक्कीच चांगला आहे, याच्यातून वाईट काम होऊ शकणार नाही। आणि हेच जे आहे हे तुम्हाला घ्यायचं आहे जायंट्स मधून। तुम्ही जर ते सामाजिक कार्य करणार आहेत तर त्यात तुम्हाला लोक जे पाहतील, तुमचे वडीलधारी पाहतील, समाज लोक पाहतील, जेव्हा नवीन नेतृत्वाची आवश्यकता वाटेल तेव्हा या जायंट्स मधला हे जे आज लोक आज इथे जॉईन झाले, हे नक्कीच आपल्या भागातलं नेतृत्व नंतर पुढे भविष्यात करू शकतात। ते हा खूप मोठा फायदा आहे सामाजिक संघटनेचा आहे। और त्याच्याकरता काय थोडाफार संघर्ष हा तुम्हाला सहन करावा लागतो। यंग जनरेशन आहे, आता जर तुम्ही संघर्ष केला, काही सहन नाही केलं तर भविष्याचे टॉपचे लोक बनायचे आहेत, ते तुम्हाला बनता येणार नाही। तुम्हाला माहीत आहे ना, आता आयफोनचे मालक आहे स्टीव्ह जॉब आहेत, ते स्टीव्ह जॉब हा त्यानं 7वीपासून शाळा सोडली होती आधी, तुम्हाला माहीत असेल तर। त्याचं जर तुम्ही वाचलं, आणि तो ते हरिकृष्ण मंदिरात जाऊन तिथं मंदिरात जेवण करत होता, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ते ठरवलं की मला असं बनायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जिद्दीने जे काही केलं आणि जगापुढे आणलं, आज आयफोनचा तो पूर्ण जगाचा मालक ठरला, इतकं त्याचं कोट्यानं त्याचं इन्कम आहे। म्हणजे तुम्ही त्या संघर्षातून काही पुढे गेलं तर नक्कीच तुम्हाला भविष्यात जे आहे ते लोक त्या टॉपवर तुम्हाला त्या पाहतील काही दिवसात। म्हणून तुम्ही या जायंट्समध्ये या, आणि परत एक वेळ जर जायंट्समध्ये आले, तसं भरपूर लोक आली आणि निघून गेले, तर तुम्हाला सांगतो तुम्ही एक ठरवा। तुम्हाला तानाजीची गोष्ट माहीत आहे ना, ते की तानाजी जेव्हा तो कोंढाणा किल्ला जिंकण्यासाठी गेल्यावर त्यांचे भाऊ जे सूर्यजी होते ते खूप कमी होते, बाहेरून आक्रमण झाले आणि
सूर्यजी ने दोर कापून टाकले की परतीची दोर कापून टाका, एक तर तुम्ही उड्या मारून मारा नाही तर शत्रूशी लढून मारा, पण मागं जाता येणार नाही. तर तसं तुम्ही निर्धार करा की आज आम्ही यंग जायंट्स जॉईन झालो, आता याच्यानंतर आम्हाला माघार नाही यायची, जे काय होईल ते पुढे जाऊ आणि तो कोंडाणा जो आहे तो सर करून दाखवू. तर तुम्हाला या जायंट मध्ये आल्यानंतर तो कोंडाणा सर करायचा आहे, असं मला फक्त यंग जायंट लोकांना एवढं सांगायचं आहे, बाकी काही नहीं. मैं ये बताऊँ आपको कि अपनी क्षमताओं पर हुकूमत करना सीखिए, अपनी क्षमताओं पर हुकूमत करना सीखिए, जीत को अपनी जरूरत करना सीखिए, जीत को अपनी जरूरत करना सीखिए. नाकामियों का रोना छोड़ दीजिए, नाकामियों का रोना छोड़ दीजिए और लक्ष्य को अपनी किस्मत करना सीखिए. जब आपने जो लक्ष्य ले लिया है, अगर आप सोचें कि मेरे को इसमें किस्मत बनाने की है, तो ही आप अपने कार्य के अंदर सफल होंगे. केवल एक बार संगठन में आप जुड़ गए, इस जायंट्स के ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए, एनजीओ कोई भी हो, ऐसा नहीं. जायंट्स इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि जायंट्स ये ऐसी संगठन है जिसकी स्थापना भारत में हुई है. बाकी जितने भी एनजीओ आप लायंस जैसी देखेंगे, रोटरी, ये सब विदेशी में उनका हेडक्वार्टर फॉरेन में है, उनकी ड्यूज हम लोग पैसे वहां भेजते हैं. और जायंट्स ऐसी संगठन है कि जिसका पैसा हमारा भारत में रहता है. इसलिए भारतीय मूल की संगठन होने से इस जायंट्स को उस भावना से देखना चाहिए और उस भावना से आप लोग इससे जुड़े, ऐसे मेरी आशा है आप लोगों से. मित्रों, हमारा समय भी काफी हो चुका है. शेवाड़ी फेडरेशन अध्यक्ष है आपके, बहुत अच्छे आपको अध्यक्ष मिले हैं, इनका मार्गदर्शन लीजिए, उनका नॉलेज लीजिए. जो आप अभी यंग जायंट्स सिंखेड़ा के अध्यक्ष बने हैं, उनके पास मैं देखा अच्छा उनका खुद का है, खुद इतने विद्वान हैं, उनकी भाषा उनका भी जो सुना मैंने कि नक्की उनके पास एक क्षमता है, पोटेंशियल अच्छा है उनके पास. ईश्वर की ये कृपा है, आपके माँ बाप की आपके ऊपर कृपा है. कभी भी कोई भी काम करें आप, तो जैसे उन्होंने बताया घर से माँ की चरण स्पर्श करना चाहिए. आपके माँ बाप हो, आपके गुरु हो, समाज में हर एक ने आपको कोई ना कोई रूप से मदद की है, इन सभी का एहसान मानते हुए जिंदगी में आगे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो सर के विचार उसी ढंग के मुझे लगे जैसे सके कि ये उस ढंग से अपने विचारों को उन्होंने रखा है. तो निश्चित रूप से इस सेवा कार्य के अंदर उनको ईश्वर सफलता देगा. और आपको जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, कानून कायदे, बाकी जो आगे जिंदगी में जानकारी आती है अलग कार्यालयों की, उसके बारे में हमारे शेवाड़ी जी जो है, इनके पास काफ़ी नॉलेज है. उनका आप राइटिंग वर्क देखिए, काम उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, किस ढंग से डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए. तो जैसे हम लोग यहाँ काम करेंगे आप फील्ड के ऊपर, और जैसे आपने सचिव जी ने बोला कि हमारा अवार्ड हमको वहाँ मिलेंगे, तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क में काम करती, उसका एक काम करने का तरीका है, वो तरीके में आप बैठेंगे फ्रेमवर्क में, वैसा आपको जो उनको जरूरत है, जो डॉक्यूमेंट की बेसिक, वो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पहुँचाना चाहिए. आपका कार्य आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स है वो आपको शेवाड़ा सर सीखना चाहिए. वो समझा देंगे आपको कि किस ढंग से कैसे कब कहाँ भेजे जाए. उसके बाद में ही आपका अवार्ड के लिए जो बात है वो आप सोची जाती है. तो ये आपको करना जरूरी है. और इनके पास जो कुछ भी इन्होंने संघर्ष किया, शेवाड़ी जी तो हम लोगों से सीनियर है के अंदर, काफी साल से है. और हम लोग जब भी आते थे इधर शिवपुर में, तो उनको कोई भी काम बोलो आलिया तो उससे तैयार रहते थे. चाहे गांव में उस वक्त शिवपुर में तो कहीं दूर थे, कहीं में झगड़े थे, लेकिन उन्होंने हमारे शब्दों को इतना मान लिया. और हमने सोचा इतने भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा नौकरी का कार्यकाल इतना है, मैं इस साल रिटायर होऊंगा, इसके बाद मुझे जायंट्स के अंदर आना है, इतना एक्टिव रहना है, यानी फ्यूचर प्लानिंग तक उनके पास तैयार था. तो आप जब यंग शैली और यंग जायंट्स जो है, आपका फ्यूचर प्लानिंग तैयार होना चाहिए. 5 साल का आपका बजट तैयार होना, आपके काम करने की पद्धत तैयार होना, आपका मुझे फाइनल होना चाहिए. ये आप सोच के करेंगे तो आपको इसके अंदर जायंट्स के अंदर उतनी सफलता मिलेगी, उतना आप आगे जा सकोगे. और यही बात सीखने के लिए मैं शेवाड़ी जी की जो काम करने की पद्धत है, कैसे उन्होंने सफर पूरा कानून से भरा हुआ सफर पास किया, कैसे ये पद तक पहुंचे, किस पद तक आते हैं, कितने साल उनको लग जाएंगे, काफी संघर्ष रहता है. यहाँ तक आपको आना है, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, उतना डिवोशन देना पड़ेगा समाज के लिए. तो उनके बारे में बताऊंगा, वो कठिन राहों से मंजिल तक पहुंचाने वाली जगह है ये. अब इनके पास में आ जाओ तो आपको समझ जाएगा कि हर मुसीबत का जो जवाब है वो शेवाड़ी जी के पास है. तो ऐसे शेवाड़ी के लिए मैं बताऊंगा कि कठिन राहों से मंजिल तक पहुंचाने वाली डगर है ये, नदियों को अपने भीतर छुपाने वाला समंदर है ये, नदियों को अपने भीतर छुपाने वाला समंदर है. इनके ज्ञान और कौशल को सिर्फ स्पर्श करके देख लो, इनके ज्ञान और कौशल को सिर्फ स्पर्श करके देख लो. हर ऋतु में
सर पर छत देने वाला घर है ये। हर प्रॉब्लम में आपके लिए सेवा जी के पास उत्तर है। ऐसे आपके नजदीक के